गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के पता नहीं कितने टाइम हुए, कुछ भी ध्यान नहीं, कुछ भी याद नहीं। ये गर्म पानी मैंने थोड़ा चढ़ाया है, दूध निकाला है फ्रिज से, और ये भिंडी का भुजिया, ये मूंग दाल का दाल सादा केवल नमक हल्दी डाल करके, और मटर पनीर कृष्णा के लिए रूपम भाभी ने सुबह सुबह ही दे दिया है। ये सब सभी क्यों कर रहे हैं आगे बताते हैं। और सभी इतना ध्यान, इतना माहौल ही चेंज हो गया है। जो पूजा पाठ का माहौल था सब चेंज हो गया है मेरे लिए। ये झोला तो मेरी पहचान बन गई है हॉस्पिटल आने जाने का। और ये ड्रिप का किट है, एक स्टेप आगे ही ले करके रख देते हैं। ड्रिप क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि हमको डेंगू हो गया है। तो शायद आज सेकेंड डे था शायद। और ड्रिप सुबह शाम दोनों टाइम चढ़ रहा है। नारियल पानी, कीवी, अनार, जूस, डाब सब चल रहा है। सुबह सुबह कृष्णा थोड़ा सा पढ़ने बैठा है, सुबह वो भी जाता है मेरे साथ में। तो थोड़ी सी शक्ल दिखा दे रहे, शक्ल से शायद ना लगे क्योंकि सुबह से सारा काम कुछ भी नहीं सभी कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्रेश होना, एक दो कपड़े कृष्णा का भी और अपना भी थोड़ा सा झाड़ू कर लेना। वो मन मानता नहीं है ना कि घर ऐसे कैसे रहे। आँख से तो लग रहा है कि हम तकलीफ़ में हैं। तो ये सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। अभी जाएंगे ड्रिप चढ़वाने के लिए कृष्णा के साथ में। सुबह में वो जाता है और शाम को मोना जाती है। तो देखिए ड्रिप चढ़वा करके आ गए हैं। ये दिखा रहे हैं, लग रहा है कि दिख नहीं रहा, इसीलिए बार बार हाथ ऐसे कर रहे हैं। और गलती की है कि राइट हैंड में लगवा दिए। हमको आइडिया नहीं था कि राइट हैंड कितना भी है तो थोड़ा बहुत यूज होगा तो नस खींचेगा, दिक्कत होगी। और आगे चल के थोड़ी दिक्कत हुई भी हमको। तो आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। लेकिन बच्चा है घर में तो सभी दे रहे हैं, सभी इतना किए हैं, इतना कर रहे हैं कि हम कभी भुला नहीं सकते। घर की कमी महसूस नहीं हुई। कष्ट तो अपने ही शरीर को झेलना है, लेकिन बच्चा है, खाने पीने का दिक्कत मेरे लिए। किचन का सामान, बाहर से कोई भी सामान ला के देना, दूध से, जूस से, फल से, जो भी है जितना इमरजेंसी चीज़ें होती हैं सभी लगे पड़े हैं मेरे को करने में। और ये ब्लॉग ये जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, नवमी के दिन जो मैंने कन्या पूजन किया, उसके बाद सेकेंड हाफ से मेरे बॉडी में पेन शुरू हो गया। तो छत वत पे गए हम, अचानक से पेन ज़्यादा शुरू हो गया। तो हमको लग रहा था कि थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का है। ऐसा पेन तो हरासमेंट के बाद होता है, लेकिन रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद नवमी के दिन तो जैसे तैसे बीता। अगले दिन भी हल्का हुआ पेन, लेकिन सही नहीं हुआ। तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा तो पेन कभी होता नहीं है। और 10वीं को रात में हमको फीवर आ गया। यही है कि हॉस्पिटल जो है नीचे पास में जस्ट नीचे है, इसलिए बहुत आराम है। तुरंत हम गए, चेकअप हुआ, तुरंत ड्रिप चढ़ना शुरू हो गया। 3 दिन का कोर्स रहता है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और ये देखिए दूध गिर गया है। कृष्णा को आके रेस्ट किया मैंने तो थोड़ा सा चाय बनाना, उसका तबीयत ठीक है तो उसको चाय की ललक रहती है। तो भाभी लोग तो सब खाना पीना सब कुछ दे रही हैं ताकि हमको एक बर्तन भी ना धोना पड़े। हाथ में कैनुरा लगा है इसलिए। लेकिन फिर भी हम बहुत हिम्मत करके दिखावा थोड़ा सा कर रहे थे कि नहीं हम ठीक हैं, अंदर से ठीक हैं। लेकिन जिनको एक्सपीरियंस है या नहीं है, जो जानते हैं कि डेंगू तोड़ देता है, पूरा शरीर को एकदम कमज़ोर बना देता है, तो वो तो अभी हमको पता चल रहा है। भाभी लोग को पहले से सुन के रखा हुआ, तो भगवान न करे किसी को ये सहना पड़े। तो लेकिन आप लोग भी लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। जब भी फीवर आए, बॉडी पेन हो, तुरंत टेस्ट कराइए। बहुत फैला हुआ है डेंगू पूरे चारों तरफ। और ये देखिए हाथ से ही पोछे जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किचन टॉवल से पोछ लें। दिमागी काम नहीं कर रहा था कि अचानक से क्या हो गया है। और कभी ऐसा झेले नहीं, भगवान न करे कभी आगे झेलना पड़े। हमको कृष्णा के लिए थोड़ा टेंशन लग रहा था। लेकिन ऐसे ऑल आउट 24 घंटा दो करके पहले भी चलाते थे। पता नहीं कहाँ मच्छर काट लिया, क्या किया। हम लोग घूमने गए, भंडारे गए। अब कह नहीं सकते, जो होना रहता है वो तो होके ही रहता है। किसी को दोष नहीं दे सकते कि मेरे घर में काटा, कि कहाँ काटा, कि क्या हुआ, भगवान जाने। कष्ट झेलना लिखा था जाते जाते कोटा से। तो थोड़ी सी चाय बना लेंगे। और वही बता रहे थे कि उसके बाद फिर ड्रिप चढ़ना शुरू हो गया। तो सुबह शाम शाम को मोना जाती है, बेचारी को सोने का टाइम है उसका सेकेंड हाफ में। लेकिन मेरे चलते वो एकदम जग के साथ ही साथ सभी लगे पड़े हैं। लेकिन मोना साथ में हॉस्पिटल जाना, ये करना वो करना, एकदम छोड़ती नहीं है। कोई पपीते का जूस बना रहा है, कोई अनार छील के दे रहा है। सभी अपने तरफ से खाने पीने से लेकर बहुत हेल्प। घर की कमी महसूस
महसूस नहीं हुई। एक बार इनको लगा कि आना पड़ जाएगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी कि कष्ट तो मेरे को ही झेलना है, फिर जब आना होगा तभी आइएगा। और ये देखिए दोपहर में मोना लेकर के खाना आ गई। सुबह रूपम भाभी भी दे देती हैं, मोना लेकर के आ जाती है चावल रोटी सब चीज़, दोपहर में भी रात में भी। देखिए चावल भी लेके आई, उसको लग रहा था कि 12:30 हो गया, कृष्णा के जाने का टाइम हो गया, लेट कर दिए हम कहे नहीं, अभी तो नहाने गया है, उसका यही खाने का टाइम है। तो चावल भी दोनों के लिए, रोटी भी, जितना हो पाए सब ने इतना किया, कर ही रहे हैं अभी तक। और वो अभी दे करके जाएगी। वो तो इतना जिद कि बर्तन भी धो देते हैं 2-4, जो देखिए वो कटोरी खाली करके ले जाएगी कि भाभी को धोना ना पड़े। हम कहें ये धोएं चाहे जिसमें डाल रही हो वो धोए, धोना तो पड़ेगा ही, 2-4 बर्तन नहीं धोएंगे तो कैसे चलेगा, घर है। और जब सही लग रहा है थोड़ा सा ठीक है, वीकनेस है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, उतना तो करना ही पड़ेगा। वही मोना को बता रहे हैं कि इतना कर रही है वो, बहुत करी, बहुत, सब कोई बहुत किया मेरे लिए और कर ही रहे हैं। तो वही उसको बोल रहे हैं, वो दिवाली में घर जाने वाली है। हम बोले उसके पहले हम अंशुल का कहाँ से करेंगे, अंशुल 2-4 दिन बाद जाएगा, मोना पहले चली जाएगी, तो हम अंशुल का कहाँ से करेंगे, उसके पहले तुमसे हम करवा ले रहे हैं। और ये देखिए बर्तन धोने के लिए लड़ाई कर रही है कि 2-4 सिंक में जो पड़ा है भाभी को आराम हो जाए, धो के चले जाते हैं तो बर्तन कैसे किसी से धुलवाएंगे। तो ये सेकेंड हाफ हो गया है, मोना आ गई है अपनी नींद तोड़ करके, साथ में जाएगी ड्रिप चढ़वाने के लिए। करना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो मानती ही नहीं है साथ में जाना आना। तो ये बंद करेंगे, किसी का फ़ोन आ गया था तो वो साथ में जाती है, बात करती है। सुबह में वो नहीं जाती है तो फ़ोन पे लगी रहती है हमसे कि भाभी बिजी रहें, कम से कम बात करते रहें। वो सुबह में भी बहुत जिद करती है, लेकिन घर में सबका काम होता है, सबके बच्चों का आने जाने का रूटीन है, उसके हिसाब से नाश्ता खाना मेरे को भी बना करके देना है। तो हम बोले नहीं, एकदम नहीं जाना होगा, जा कर के चढ़वाना, और बस जस्ट नीचे है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी बोलने में भी हरासमेंट हो रहा है थोड़ा सा। अभी असर बहुत है डेंगू का, बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा सा मोना ने लिया है हॉस्पिटल बेड से। शुरू में डेंगू बहुत फैला था, बीच में थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन अभी फिर चारों तरफ फैल गया, बहुत केसेज बढ़ गए हैं। तो ये आ गए हैं हम लोग जूस पीने। मोना ना पैसा ले रही है ना कुछ, मैंने जितना घर का किचन का जितना भी सामान से लेकर जूस फल जो भी कर रही है वो पैसे नहीं ले रही है। इसी में हम दोनों की लड़ाई हो रही है। तो भैया हंस रहे हैं कि पहले पी लो उसके बाद क्लियर करते रहना है अपना। हम बोले ठीक ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों जन जूस पिएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो ये सब चीज़, माहौल ये जो बीता है ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। इतने एहसानमंद हैं हम सबके रोना भी आ रहा है। तो पल में सब कुछ चेंज हो जाता है। शरीर जब सही नहीं होना तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए शायद ये हकीकत है कि हंस लो गा लो ये दिन न मिलेंगे पल, एकदम हकीकत है। भले ही हम कल जाके अच्छे हो जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो शायद कम हो जाए दर्द, भूल जाएं, लेकिन ये सही में हकीकत है। शरीर ठीक ना हो तो दुनिया बेकार है, ज़िंदगी बेकार है, सब कुछ फीका है। और ये रात हो गई है, देखिए मोना रात का रोटी लेकर के आ गई है। दिन में इतने सारी सब्जियां हो जाती है रूपम भाभी मोना का कि दिन में तो रात में सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है। वैसे भी हम तो दिन में ही सब्जी बना लेते थे रात के लिए भी। तो मोना लेकर के आ गई, उसकी ड्यूटी बन गई है दूध लाना, ये करना वो करना। एक जेंट्स वाला काम सारा वो मेरे घर के लिए अभी कर रही है। सब कोई क्या लाना है नहीं लाना है सब पूछ के। तो इस तरह से मेरा रूटीन अभी चल रहा है। तो चलिए इसी दर्द में, इसी कहानी के साथ में आगे थोड़ा 2-3 दिन ये कंटिन्यू रहेगा। और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।